नमाय गौरांग कृष्णरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै मदाय नेतिनामिने नमा भक्ति प्रमोद श्रीपुरी पृष्ठ स्वारूपिणे तदभिन्न प्रकाशये करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणज्ञान तन महात्मा प्रचारणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरति चैव श्रीमुरः प्रेम सेविने विश्वगौरमनः विश्वं हरिर्नाम प्रचारिणे नौमि वदयनं देवं कृष्णशक्ति स्वरूपकं प्रभुपादप्रियैकान्त श्रीपुरी पृष्ठसेवकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। सर्वाग्रे अस्मोद्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद सत्तर शत श्री श्री माध भक्ति विभूत बदन गोस्वामी ठाकुर जी को मयरातुल चरण में अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक वही तुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिल गुरुदेव नित्य काल जय युक्त तत्पर अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाताचार्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सत्तर शत श्री श्री माध भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अवयरातुल चरण में अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपाशुद्रत नित्यलीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का मयरातुल चरण में अनंत कोटि श्राष्टांग प्रणति ज्ञापन पूर्वक कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित मेरा सहतीर्थ गुरु भ्राता श्रीमान गौरांग दास ब्रह्मचारी प्रभु जी, श्रीमान सुबल सखा दास ब्रह्मचारी प्रभु जी, श्रीपाद चंद्रशेखर दास अधिकारी प्रभु जी, वैष्णवी वृंद, गृहकर्ता श्रीमान आशीष प्रभु जी, ज्योति माता जी और रविक प्रभु जी, उसका नाना जी राजकुमार मंगला प्रभु जी, उपस्थित सारे मातृमंडली वैष्णव वृंद सभी का पाद पद्म में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। दामोदर महीना किसी भी ब्रह्मांडों में किसी भी जीवों के लिए
बहुत कीमती है। बताया कुछ भी करो ऊर्जा का जरूरत है, ऊर्जा बिना कुछ भी नहीं होता है। और ऊर्जा का उत्स कौन है? ना ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। अगर उनसे शक्ति ना मिले आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए उनसे शक्ति मिलना चाहिए। और शक्ति आसानी से नहीं मिलता है। ले छोटा सा लाली दूध पी रहा है, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, भगवान मम्मी में ऐसा गुण डाल दिया, संतानों को किसी भी चीजों का जरूरत है बोल नहीं सकता, लेकिन सारे बात अपने आप पता चल जाते हैं। तब पता चलता है जब मम्मी होते हैं, उससे पहला नहीं होते हैं, है ना। मम्मी ना होने से पहला ये पता नहीं चलता है, मम्मी ना होने से पहला स्तन में दूध भी नहीं आते हैं। ये भगवान का दिया हुआ एक कमाल है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ना रोने से मम्मी भी दूध नहीं देते। थोड़ा सा तो इंगित देना चाहिए, इशारा देना चाहिए, मम्मी मेरा भोग लगा, मेरा तकलीफ हो रहा है। अरे लगता है दोनों ट्विन है। अरे भाई इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, एक ही चीज है, अजीब सा लग रहे थे। तो इस प्रकार से कभी कभी जरूरत का पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा इंगित देना पड़ता है, अपने आप नहीं आती है। ऐसा ही जो अपना कार्य करने के लिए शक्ति जरूरत है, कुछ भी करो, और शक्ति का मूल उत्स श्रीमती राधा रानी से ही आते हैं। देखा जाता है कोई मानता है, कोई मानता नहीं है। जो मानता है वो तो अच्छा है, जो नहीं मानता है उसका सर्वनाश होते हैं। केहो माने केहो ना माने सब तार दास, जे ना माने সেই পাপে ভয় তার सर्वनाश। लेकिन इस संसार में ये एक आश्चर्य विषय है, कोई किसी का सर्वनाश नहीं चाहते। अगर सर्वनाश नहीं चाहते हो तो ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी का आराधना करें। हम लोग, मैं भक्ति प्रमोद विष्णु, हमारा गुरुदेव ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विबुध बोधन गोस्वामी ठाकुर, हमारा परंपरा राधा रानी का नित्य किंकर है। उनका दिया हुआ प्रेमों का संपद परंपरा का माध्यम से आज आप लोगों का पास बांटने आया। अगर किसी भी व्यक्ति का मन में विचार हुआ मेरा अपने आप का सर्वनाश नहीं चाहता हो, तो भाई इस बातों को ध्यान से सुने और सर्वनाश से छुटकारा प्राप्त करें आसानी से, क्योंकि राधा रानी ही एकमात्र कृपा करने का योग्य है। उनका कृपा मिले स्वयं अपने आप कृपा करेंगे। इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान कृष्ण सबसे पहला कौन सा अशुभ शक्ति को मारा? जन्म लेते ही किसको मारा था? किसको पता नहीं? पुतना को। सबसे पहला पुतना को मारा। ये पुतना किस चीज का प्रतीक है? पुतना पुत यानी शुद्ध है, ना यानी ना है। एक साथ करने से पुतोना का मतलब है अशुद्ध है। यानी जिंदगी में जितने समय अशुद्धता रहेगा, हो सकता है देखने का अशुद्धता, दर्शन अशुद्धता, सुनने का अशुद्धता, बोलने का अशुद्धता, आस्वादन खाने का अशुद्धता, चिंता का अशुद्धता, जो व्यक्ति में विराजमान जितने समय रहेगा उतना समय उसी जीवों को कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण जन्म लेते ही
जब चलना भी नहीं सीखा, बोलना भी नहीं सीखा, देखा है भाई, चलना बोलना तो बात का बात है, पहला सारे अशुद्ध विचारों को छोड़ दो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण संसार को छाड़ी अनाचार, यानी अनाचार छोड़ दो। अनाचार उसी को कहा जाते हैं जो जो कार्य द्वारा भगवान का प्रसन्नता नहीं मिलती है, जो जो कार्य द्वारा भगवान का प्रसन्नता नहीं मिलते हैं उसी को अनाचार कहा जाते हैं। तो भगवान का विरुद्ध कार्य करेंगे, उसका तो विनाश होगा, उसको दुख होगा, उसका कलह लगेगा, माया पकड़ लेगा। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति भगवान का प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से पोतना यानी अशुद्धता को भगवान पहला ही मार दिया। उसका बाद तृणावर्त को मारा। तृणावर्त किस चीज का प्रतीक है? अंधेरा का रूप में आए थे, है ना। मोह, देखो ना, अंधेरा का रूप में आके कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारा विचार घूम जाते हैं, सोचने का चिंता बदल जाते हैं, और हम लोग माया का दासता स्वीकार कर लेता हूं। कभी कभी सोच लेता हूं अच्छा पढ़ाई करने से जिंदगी में आनंद प्राप्त हो जाएगा, अच्छा देखने में से, जो देखने में गोरा है, सुंदर है, जैसे ये दो ट्विन सिस्टर है, देखो सुंदर है, लगता है जिंदगी में सब कुछ मिल गया है। कभी कभी लगता है बड़ा बड़ा घर में रहने से आनंद मिल जाते हैं, कभी कभी लगता है ना गाड़ी खरीद करने से कम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो जो घर में, जो जो समाज में, जहाँ जहाँ जन्म हुआ, जो जो देश में हुआ, उसी का माफिक हमारा चिंता अंदर में चेटअप हो गया, और हम लोग अपने आप का मार्ग इसी तरीका से चुन लिया। लेकिन भाई इसी से सौभाग्य आने वाला नहीं है, आनंद प्राप्त नहीं होता है। हर चीज का उत्सव होता है, अपने आप आसमान से नहीं गिरा। किसी भी वस्तु बोलो, वस्तु का उत्सव होते हैं, उत्सव बिना, सोर्स बिना वस्तु नहीं आते हैं। तो आनंद का उत्सव क्या है? मतलब क्रीश आकर्षयति अणः प्रत्यय योगे आनंद प्रदय, जो हमारा चित्त को आकर्षित करते हुए आनंद प्रदान करते हैं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण का बात नहीं सुनेंगे, आनंद कहाँ जाएंगे? इसीलिए आज वही कृष्ण कथा सुनाने के लिए आशीष प्रभु अपना परिवारों का साथ, मित्रों का साथ जो कथा का आयोजन किया, ये आनंद बांटने का आयोजन किया, तो उनका संसार में आनंद आने के लिए 3 बार जोर जोर से महामंत्र करें दिल से, हे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम सुंदर गोकुलानंद राधा रमन, आप कृपा करते हुए आशीष प्रभु ज्योति माता जी का घर में आनंद, आनंद का बरसात बैठा। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले हरिनाम महामंत्र की। ऐसा कभी कभी माया का अंधेरा हमारा अंदर में निवास करते हैं, तो भगवान उसी को भी मर के भगाया। भाई कोई बुरा विचार, बुरा चिंता किसी भी रूप में आए, माया बहु रूपिणी, कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, नहीं आने देना है। ऐसा भी विचार नहीं करना है, पति नहीं करते हैं, बेटी नहीं करता है, बेटा नहीं करता है, क्योंकि मरने का समय तो कोई साथ नहीं जाएंगे।
इसलिए पहला अपना विचार करें। हरि भजन परिवारों का साथ होते नहीं, परिवार एक साथ करने से स्वायत्ता मिलता है, लेकिन अपना कर्म फल कोई लेता नहीं है। इसलिए अपना मार्ग ढूंढने से ऐसा हो सकता है विवाह हुआ, उसका भजन का समय आ गया, पति का नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? इस प्रकार से उसका बाद प्रतिशोध लेने के लिए अघासुर है। अघासुर, ये अघासुर घृणा और नफरत यानी हिंसा का प्रतीक है। जहां पे घृणा यानी नफरत है, हिंसा है, वहां पे सब कुछ बुराई है, ऐसा लगता है। जब अघासुर का अंदर में कृष्णों का सखालोक था, कहने लगा अरे इसका अंदर में ऐसा लगता है पूरा जला हुआ बदुआ आ रहा है। जब किसी भी जानवर का शरीर को जला दिया, जलाने के बाद उसी से बदुआ आ रहा है, बात तो सही है, शमशान जैसा है। तो जो घर में शमशान है, यानी जहां जहां जो किचन में भगवान के लिए खाना नहीं बनते हैं, वो तो श्मशान बता सकते हो, क्योंकि किचन है, भगवान के लिए नहीं बनते हैं। तो उस किचन किसके लिए बनते हैं? किचन है, भगवान के लिए नहीं बनते। ऐसा कुछ बनते हैं आपका घर में जो किचन है लेकिन भगवान के नहीं लिए बनते? ऐसा होते हैं कभी कभी भी हो जाए, वो कभी कभी श्मशान बन जाएगा। और कभी कभी श्मशान रहे, कभी कभी मंदिर रहे। श्मशान मंदिर एक साथ नहीं हो सकते। जहां मंदिर ही होता है, वही ऐसा हो सकते हैं। कैला मंदिर, शिव मंदिर श्मशान में हो सकता है। कृष्ण का भजन शुद्धता में होते हैं, परिपूर्ण शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध कुछ भी नहीं जाएगा, बताया। उसका बाद बकासुर, लोभ है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, दर हरि भजन करने आए, वृंदावन गए, पहला तो मन में विचार था भगवान का दिल से सेवा करूंगा। अभी देखता हूं अरे संत लोगों का पास कितने वैभव है, रुपया है, सारा दुनिया सिर झुकाते हैं। अरे भाई स्वयं कुछ बड़ा बन जाता हूँ, कौन ठाकुर जी को भजन करेंगे? स्वयं मन ही मन चुप के ठाकुर जी बन जाते हैं, अरे स्वयं भजन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा शत्रु है। क्या होता है? लोभ। किसी भी, हमारा गुरु महाराज जी इसको ऐसा समझाते हैं। अभी यहाँ कथा चल रहा है, अरे गेट का बाहर मिट्टी का नीचे से बड़ा बड़ा हीरे ऊपर में उठ रहा है। अभी इस सोसाइटी का लोग ने बता दिया जो पकड़ लोगे हीरे उसका हो जाएगा। अभी विचार है यहाँ पे भगवान का अमृतमय कथा सुनेंगे ना, हीरे का पास जाएंगे, सब चला जाएंगे। लोभ है। बोले ऐसा कैसा हो सकता है? अभी तो बताऊंगा, कथा ही सुनूंगा, जाऊंगा नहीं हीरे के पास, क्योंकि शर्म का बात है। लेकिन जिंदगी में विचार करके देखो, कृष्ण हीरे सदृश है। कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। कृष्ण को प्राप्त करने से सब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग कृष्ण को छोड़कर जगत का चीजों का पीछे पड़ा रहता है। एक ही विचार है, ये हीरे द्वारा दिया गया उदाहरण है। यह समझना चाहिए जो भगवान को प्राप्त करेंगे सब मिल जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत सुंदर, जो भगवान को खोने से, जिसको भगवान मिला उसको खोने से क्या होते हैं आप लोग जानते हो। समय हुआ, वृंदावन लीला अभी विश्राम देने का समय हुआ। तब क्या, कंस ने बहुत प्रयास किया, किसको? कृष्ण को मारने के लिए। बेटा जितना समय कथा चलेगा किसी को नहीं लेना है, चुपचाप बैठ जाओ, अपना आसन में बैठ जाओ। हरे कृष्ण सामने आके बैठ जाओ। कथा में खाना पीना पूरा रूप से बंद है। तो इस प्रकार से कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयास किया, नहीं कर पाया। अंत में सोचा, नारद मुनि का भविष्यवाणी हुआ, गोकुल में बड़ा हो रहा है, नाम भी पता चल गया कृष्ण। कंस हमेशा कृष्ण को देखता है,
अभी मारने आ रहा है, अभी मारने आ रहा है। इस प्रकार से जब सारे असुरों को विनाश कर दिया, वो कहने लगे मेरा पास तो शिव जी का दिया हुआ एक धनु है, एक काम करते धनुर्युद्ध करता हूं। वो युद्ध का बहाना बनाते हुए भाई बुला लूंगा फिर तो मार दूंगा, और सारा दुनिया का राजा को बुला लिया। और कृष्ण को बुलाने कौन जाएंगे? बोला ठीक है, उनके चाचा जी को भेज दो। अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी आया, वसुदेव का बेटा, नंद गांव में रहता है, चलो बुला के ले आता है। वृंदावन और मथुरा का बीच में ब्रह्मघ्रीत नाम से घाट है, यमुना का पार, बहुत सुंदर है। फलों में फूलों में भरा हुआ है, हरा में कदम्ब वृक्ष, बहुत सारे फलों का पेड़, माधवी लता का वृक्ष, पूरा रूप से सजावट है, इतने सुंदर। अभी जैसा नहीं, सारे घर है, लोगों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं, अपराकृत वृंदावन है। वायु से भी वेग वाला रथ में बैठकर अक्रूर जी नंदगांव आए, और जब नंदगांव आए उसको तो स्वागत किया गया, लेकिन जब सुनाई दिया अरे भाई कृष्ण बलराम को लेने आए, सारे लोग तिरस्कार करते रहे, नहीं 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 ऐसे नहीं, भगाओ यहाँ से, तो नहीं जाएंगे। कोई लोग विलाप करते रहे। विलाप का मतलब है बाहर में कड़ा कड़ा शब्द, कड़क कड़क शब्द बताएंगे, एकदम कठिन, अंदर में प्रेम भरा हुआ है। जब प्रेमों का वाणी कड़क कड़क रूप से, बुरा बुरा रूप से निकलते हैं तब विलाप होते हैं। कोई लोग कहने लगे ठीक है ले जाना है तो ले जाओ, तो रथ का सामने आके लेट गया है, हमारा ऊपर से रथ को चला के जाओ, तब जाने का टाइम हम लोग भी मर जाऊंगा, ले जाने से कोई परेशानियां नहीं, लेकिन इनका बिना कैसे जीवित रह सकता हूं। सुनते ही गोपियों लोग ने अपना यत्न करना छोड़ दिया, बोला अपने आप को सजावट करें। गोपियों ने सजावट इसलिए करता है जो कृष्ण देखते हुए उसको प्रसन्नता मिलेगा। जब कृष्ण ही नहीं है, सजावट का क्या जरूरत है? अगर एक युवती लड़की एक दिन सही रूप से उसके बालों का सजावट ना करे, देखने में कैसा लगेगा? और दूसरी अंग को छोड़ दो, बालों को अच्छा तरीका से सजावट नहीं करेगा, देखने में एकदम अद्भुत लगेगा, आश्चर्य लगेगा, तो कृष्ण ही चला जाएगा, भाई किसके लिए सजना है? हमें ऐसा सोचते रहे। इस प्रकार से नंद महाराज जी, यशोदा मैया, सारे गोपियों का एक ही हाल हो गया। लेकिन फिर भी भगवान जो करना चाहते हैं वो तो मान्यता देना ही पड़ेगा। रथ में बैठा लिया, और वही ब्रह्मघ्रीत जहां पे अक्रूर घाट नाम से भी जाना जाते हैं, वहीं पे आया। आने का बाद पहला कृष्ण बलराम यमुना का जल में स्नान कर लिया, सिंगार आदि करके, तो रथ में बैठ गया। अभी अक्रूर जी जब नहाने गए, डुबकी लगाते हुए जल में गायत्री करते रहे, निमग्न होगा, और देखा आंखों का सामने कृष्ण बलराम राजवेश में प्रकाशित हो गया, और कहने लगे अरे ये दोनों भाई को तो मैं रथ में बैठा के आया, जलों का नीचे कैसे आ गया? ठीक है, ऊपर में जाके देखता हूँ रथ में है कि नहीं ना, जल का नीचे आ गया। ऊपर में जाके देखा रथ में सही बैठा है, जैसे बैठा के रखा है सही बैठा है। और फिर डुबकी लगाते देखा स्वयं अनंत देव का रूप में प्रकाशित हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का देव देविया, मणि ऋषि सब भगवान का उस स्वरूप को प्रार्थना करते रहे, पूजा करते रहे, स्तुति करते रहे। तो विचार करें, तब भाली भांति अक्रूर को पता चल गया अरे ये तो कोई आम आदमी नहीं, स्वयं भगवान। उनका जिंदगी सार्थक हो गया, मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ, कंस का विनाश होगा, क्योंकि भगवान को तो कोई मार नहीं सकता है। उनको पता चल गया, प्यार से ले गया। वही अक्रूर घाट में देखो, जब महाप्रभु आए थे, महाप्रभु अक्रूर जी माने
कृष्ण को ले गए वृंदावन वासियों के लिए, सबके लिए, ऐसा नहीं है। ओनली जो इस अपराकृत शरीर का अधिकारी नहीं है उन लोगों के लिए ये कृष्ण का लीला, वृंदावन का लीला विश्राम दे दिया। उसी को दिखाई देगा जो राधा रानी का अपना जन है। इस प्रकार से वृंदावन का लीला तो विश्राम हुआ, लेकिन जब महाप्रभु आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आया, महाप्रभु को दर्शन करते ही, महाप्रभु उस क्रूर घाट में बैठते ही सारे ब्रजवासियों को फिर दोबारा गोलोक वृंदावन दिखाई दिया, फिर दोबारा गोलोक वृंदावन दिखाई दिया। और इसी से क्या पता चलते हैं, भगवान तो लीला कर रहा है। कृष्ण स्वयं फिर आए, दोबारा वृंदावन हुआ। कृष्ण स्वरूप में वृंदावन में दोबारा वापस नहीं आए, लेकिन महाप्रभु का स्वरूप में आए, फिर ब्रजवासियों को दोबारा गोलोक वृंदावन दिखाई दिया और प्रेम में गदगद होकर विवश हो गया। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे कैसे आए, इसका पीछे बहुत सिद्धांत है, बहुत शिक्षा है। माघी पूर्णिमा ने फाल्गुनी पूर्णिमा में महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। कटुआ में संन्यास का बाद मन ही मोहन सोचने लगे संन्यास हो गया, एक बार वृंदावन चलो। लेकिन नित्यानंद प्रभु आदि साथ में जो था, तो वो तो प्रेम में गदगद हो गया, राधा रानी का नाम जप करते करते, कृष्ण नाम जप करते करते गंगा नदी को देखा के बाद यही तो यमुना, वृंदावन पहुंच गया। ऐसा बताते हुए ले गया शांतिपुर, अद्वैत आचार्य का घर। वहां पे कुछ दिन रहने के बाद जब पुरी में आया, मार्ग में महाप्रभु को दंड, त्रिदंड है ना, सन्यासी को होते दंड होते, वो तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब पुरी आए, एक दिन महाप्रभु अचानक कहने लगे मैं जरा दक्षिण भारत वृंदावन जाऊंगा। दक्षिण भारत जो लोग कहते हैं ना, मैं वृंदावन जाऊंगा, तीर्थ करने जाऊंगा, जब मर्जी तब चला जाते हैं, लेकिन इतना आसानी से होते नहीं है। जाके क्या देखते हैं, बंदर ने कुछ चुरा लिया, पुराना बिल्डिंग है, जो आश्रम में था वो खाना नहीं दिया ठीक टाइम से, अच्छा खाना नहीं दिया, बंगाली आश्रम में तो रोटी नहीं मिला, हाँ, घर का किराया ज़्यादा रख लिया, बाथरूम साफ सफाई नहीं था। ऐसा बहुत विचार है। एक भक्त आया, गेट का बाहर बैठते हुए रो रहा है, कहने लगे मैं और कभी भी नहीं आऊंगा। फिर मैंने पूछा भाई क्या हुआ आपका? अरे कोई भी मठ में रहने का जगह नहीं देता है, भाई कहाँ जाऊं, मैंने आ रहूंगा ही नहीं। तुम कहाँ से आया हो? बोला शिलीगुड़ी से आया। तुम कहाँ पे आया? तो उन्होंने बोला एक घटना घटी थी मायापुर में, मैं नवद्वीप धाम में आया। अरे नवद्वीप धाम का भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। तो तुम किसका पास आए? महाप्रभु का पास ना मठ का पास? तो वो सोचने में पड़ गया, जवाब नहीं देते। किसका पास आए? जब वृंदावन जाओगे, मठ में जाओगे ना भगवान कृष्ण का पास जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे बाबू जी? अगर कृष्ण का पास गए, कौन रहने नहीं दिया, कौन चुरा के ले गया, कौन बुरा भला बोला, कौन खाना नहीं दिया, इसके बारे में क्यों चिंता करना है? बोला आप महाप्रभु का पास आए ना मठ में आए? बोला महाप्रभु का पास। तो महाप्रभु का पास है, इतना बड़ा धाम है, आपका रहने का जगह नहीं मिला, अभी भी तो धाम में ही बैठा हो। इस रोड में खड़ा है कि महाप्रभु का धाम नहीं है। आप लोगों का बुराई करना शुरू कर दिया, बुराई लोगों का पास गए, जगह नहीं दिया, बुराई करना शुरू कर दिया। दोनों ही बुराई है। विचार कर रहे थे, मैं आया भगवान का पास। देखो राजा, सारे राजा था शौनक गोस्वामी, उन लोग आए, घर भी नहीं बनाया, घर भी नहीं बनाया, आते ही वृंदावन में राधा रानी का सेवा में लग गया। सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को बोला राधा कुंड में रात में वो हिंस यानी जो शिकार करने वाला जंतु मिलता है, बाघ है, हायना है, एक काम करना, छोटा सा कुठिया बना लेना,
उन्होंने सोचने लगे कुटिया बनाने के लिए सामान चाहिए, सामान के लिए जाना पड़ेगा, फिर वो टाइम लगेगा, भाई उतना समय में भजन करूँगा, जरूरत नहीं है भजन। एक दिन सनातन गोस्वामी पर गए, देखा तो ऐसे ही भजन कर रहा है और उसका बाजू से भाग जा रहा है। तो बोला तुम्हें मैंने बताया ना एक छोटा सा कुटीर बनाने के लिए। तो मैंने सोचा टाइम लगेगा, भजन करना होगा, बनाया नहीं कुछ। तो ऐसा हमारा गुरुवर्ग ने शिक्षा दिया। इसलिए जो व्यक्ति भगवान में प्रेम है वो जगत का बुराई देखता नहीं है। जो व्यक्ति का भगवान में प्रेम है जगत का बुराई नहीं देखता है। भगवान में जिसका प्रेम है वही व्यक्ति धीरे धीरे ये नाम का रस आस्वादन करेगा, या नाम मंत्र से राधा गोविंद बन जाएगा। और राधा गोविंद बनते हुए दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ, आपका हृदय वृंदावन में कल्प वृक्षों का नीचे सोने का सिंहासन में ये महामंत्र राधा गोविंद का रूप में प्रकट हो जाएगा। आंखों में दिखाई देगा, हाथों से सेवा करोगे, लेकिन इसके लिए परिपूर्ण शुद्धता होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहने लगे मैं वृंदावन जाऊंगा, दक्षिण भारत जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों बताया? किसी को साथ नहीं ले जाऊंगा, जगत को शिक्षा देने के लिए बोला। भाई धाम में जब जाओगे अपराकृत शरीर मिलेगा। अगर ऐसा है, हमारा शोभल प्रभु जी, गौरांग प्रभु जी, चंद्रशेखर प्रभु जी, जो कोयल रामचंद्र प्रभु जी, इन लोगों का अगर अभी नित्य शरीर मिल गए, किसी का साथ ले जाओगे, बोलोगे मेरा पत्नी चलो, बेटी चलो, राधा रानी हमको बुलाओगे, तुरंत चला जाओगे। इसलिए धाम में जब भगवान बुलाएंगे, जब भगवान दर्शन देगा, किसी को नहीं बुलाता है, वो अपने आपस में करते हैं। प्रेम छुपाने का वस्तु, प्रकाश का नहीं। महाप्रभु किसी को नहीं लेगा। सुनते ही नित्यानंद प्रभु ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कुमुंडली पकड़ने के लिए एक चाहिए, कापरा का बैग पकड़ने के लिए एक चाहिए, जल का बोतल पकड़ने के लिए एक चाहिए, मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे किसी को जाना चाहिए तो पैदल में जाएंगे। 4-5 लोग तो साथ होना ही चाहिए। झारखंड का जंगल क्रॉस करेगा, कितने विपद होगा, सामने एक लोग जाना चाहिए, पीछे एक लोग जाना चाहिए। महाप्रभु बोला नहीं। जब महाप्रभु जोर से बताया तब नित्यानंद प्रभु बोला भगवान स्वतंत्र है, वो प्यार भी कर सकता है, मार भी सकता है, दुख भी दे सकता है। भगवान का जो मर्जी करे, अगर भक्त तो उसी को स्वीकार करे, प्रेम से खुशी खुशी स्वीकार करे, भगवान उसको कृपा करते हैं। भगवान उसी को कृपा करते हैं। भगवान का पास कहते हैं हमारा आनंद दे दो, लेकिन दुख देगा तो नहीं लेगा। ये भाई तो स्वार्थवादी लोग है। भाई तुम्हारा फायदा देख रहे हो, भगवान को नहीं चाहते हो। भगवान कभी कभी विरहों का लीला भी कर सकता है, भगवान कभी कभी आनंद का लीला भी कर सकता है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहने लगे ठीक है, आप तो स्वतंत्र है, स्वयं भगवान है, आपका जो मर्जी करो, लेकिन एक बात है, हमको साथ ले जाना। वही बात घुमा के भर, हमको साथ ले जाना, किसी को जरूरत नहीं है, हमको ले जाना। हमको तो पता है, मैंने तो गए पहला गुरुदेव का साथ भी गया, हमको रोड पता है, मार्ग पता है, एक को तो जरूरत है। तब महाप्रभु के नहीं, मैं तो अकेला ही जाऊंगा। अर्थात बहुत बात घूम घूम के नित्यानंद प्रभु कहने लगे एक को साथ ले जाओ। कृष्णदास नाम से एक ब्रह्मचारी था, ये बहुत निष्ठावान था, बोले उसको साथ ले जाओ। ठीक है चलो कृष्णदास जाएंगे, राजी हो गया। वहां से अगर किसी का घर जाए, देखो मैंने हर कथा में शिक्षा भरा हुआ, किसी का घर जाए बिना अनुमति से मत निकलो। महाप्रभु जब पुरी में गए, पुरी का राजा सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको भगवान सर्वोच्च मूर्ति में दर्शन दिया, कृपा किया। सार्वभौम भट्टाचार्य सारा परिवार अपना पार्षद सब कुछ लगा के महाप्रभु का सेवा में लगा दिया। अभी कहने लगा मैं चला जाऊंगा, उनका तो एक बार बोलना चाहिए। उनका घर गए और मेरा मन में विचार हुआ मैं तो चला जाऊंगा दक्षिण भारत वृंदावन का, और आप मेरा अनुमति प्रदान करें। उस संते ही विवास हो गया। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। आप हम लोगों को दर्शन दिया, आप स्वयं भगवान है, सब लीला प्रकाश करने के बाद छोड़ के जाओगे, ऐसा आप मान लोगे? आपका घर में भगवान जो विग्रहों का सेवा करते हो स्वयं प्रकाश हो गया, बात करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ बोलते हैं। अचानक बताया गया एक दिन
ये जो इन लोग तो बड़ा बड़ा भक्त है। एक दिन गए, उन लोगों का प्रेम से गदगद होकर कहने लगे, हाँ गौरंग प्रभु हमको साथ ले चलो, मैया का घर नहीं रहूंगा। तो आप तो रोते रोते ही जिंदगी बिता दोगे। अरे मथुरा से राधा मदन मोहन जी ऐसा ही आया था, अचानक कहने लगे सनातन गोस्वामी के बाद हमको ले चलो वृंदावन, मथुरा में नहीं रहूंगा। ऐसा ही तो वृंदावन से अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जा रहा है। भगवान कहाँ कब जाएगा पता नहीं। इस प्रकार से उनका घर में देखते देखते 1 हफ्ता हो गया, और उसका बाद जगन्नाथ मंदिर को होकर, स्वर्गद्वार होकर, अलानुलत मंदिर में जाके सारा दिन कीर्तन किया। सारा दिन कीर्तन करने के बाद सारा रात कथा हुआ। सारे लोग प्रेम में गदगद होकर विवश हो गया। और महाप्रभु सोचते रहे, अगर सुबह उठने के बाद इन लोग तो हमको जाने नहीं देंगे, सुबह उठने के बाद जाने नहीं देंगे, क्योंकि जगत का किसी भी वस्तु हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगर उसमें ज्यादा भाव दिखाओगे, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ेगा नहीं, है ना। याज्ञिक पत्नियों को देखो ना, पति का बात सुने तो कृष्ण को खिलाना नहीं होगा, कृष्ण का बात सुने तो पति को छोड़ना पड़े। इसीलिए कहा जाता है परोक्ष भाव है, यानी जगत का परिपूर्ण आसक्ति छोड़ने का बाद ही आपको कृष्ण का कृपा मिलना शुरू होगा। जगत में थोड़ा सा भी आसक्ति है, नहीं हो पाएंगे। और ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपराध से दूर रहते हुए, लोगों का निंदा से दूर रहते हुए, सारे जीवों को प्यार करते हुए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना है। ऐसा भी जमाना आ गया, लोग राधा रानी को चाहते हैं, कोई लोग कृष्ण को चाहते हैं। लेकिन तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूं। रासलीला चल रहा है, अभी तो कुछ दिन बाद होगा, 5 तारीख को। रासलीला में करोड़ों करोड़ों दल है, अगणित दल है। ये अगणित दलों में राधा रानी का एक दल है, सर्वश्रेष्ठ दल। उस दल का नेत्री श्रीमती राधा रानी है। हम लोग उस राधा रानी का दल का हो, उनका अनुगत्य में आप लोगों का पास उनका दल में भिराने के लिए आया। अगर जिसका इच्छा हो जाए, मैं राधा रानी का दल नहीं जाऊंगा, नहीं तो चंद्रवली का दल, पद्मा, शोभ्य आदि बहुत दल है, लेकिन हम लोग राधा रानी का दल से आया। आप लोग अगर हमारा दल में भिड़ना चाहे, राधा रानी का कृपा कुछ दिनों में मिलेगा। इस प्रकार से इतने दलों में अचानक कृष्ण का मन में हो, भाई इतने लोगों का बीच में कृष्ण अचानक राधा रानी को लेकर वहां से दूसरी जगह चुप गए, भाग गए, राधा रानी को उठा के भाग गए। और जब सारे गोपियों को, बहुत दल, राधा रानी का दल का भी बहुत गोपी है, कृष्ण दूसरी दल का भी है, किसी को कृष्ण दिखाई नहीं दे रहा है। माम दर्शनम परमहतम, जब भगवान दर्शन नहीं देता है, ऐसा होता है जो थोड़ा सा समय, एक युग हो गया, 12 साल हो गया, जुग होइल की खन होइल जुगो, इस प्रकार से तरफते रहे। और अचानक राधा रानी ने याद किया, अरे मेरा अनुगत्य करने वाला मेरा साथ तो बहुत गोपी था, कान्हा तो हमको उठा के ले आया, हम दोनों तो अच्छा हो, लेकिन मेरा साथ रहने वाला गोपियों को क्या होगा? उन लोग तो हमको ढूंढ रहा है, हमारा राधा रानी कहाँ गए? जब हमको ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, उन लोग तो जी नहीं सकता है। अपना अनुगत्य करने वाला गोपियों का चिंता करते हुए राधा रानी वही चिंता करते रहे। भगवान कृष्ण देखा, भाई उनको उठा के ले आए थोड़ा सा आनंद में समय बिताने के लिए, ये तो चिंता में डूबा हुआ है। अंदर में झाँक के देखा, अपना साथ में रहने वाला गोपियों के लिए चिंता में डूबा हुआ है। जब राधा रानी चिंता में डूबा हुआ है, तब कृष्ण का मन में आनंद होगा। बहुत लोग ना राधा को ढूंढने से भी काम नहीं बनेगा, कृष्ण नहीं राधा रानी को मिल गया तब भी आनंद नहीं होगा।
राधा को मिल गया, कृष्ण नहीं, तब भी आनंद नहीं होगा। इस प्रकार से ये राधा रानी का जो रियल फॉलोअर्स है, अनुगत्य करने वाला है, वो युगल रस ब्रजेर राधा कृष्णेर प्रचुर परिचर्यायाम इहो मिहो तनु, दोनों को एक साथ चाहिए। दोनों एक साथ ना हो तो आनंद नहीं, विरह में रहता है, विरह में रहता है। और वही हमारा गुरुवर्ग ने सिखाया। और दोनों एक साथ मिला के बोला हरे, ये राधा रानी है, कृष्णा और राम, ये दोनों कृष्ण है। ये राधे और कृष्ण मिला के मंत्र हुआ। और इस मंत्र से बोलते हरे, हे राधे मत चित्वाम हृत्वा भवबंधनम उन्मोचय, हे राधे मेरा चित्त को चुराते हुए ये भवबंधन से मुझे उद्धार करे। भला ऐसे मंत्र आप कहाँ मिले? इसलिए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमेशा मंत्र को जप करें। और मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा, हमारा और से